अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 517 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के जो कि है देवी तथा आसुरी स्वभाव श्लोक क्रमांक 10 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। काम आश्रित्य दुष्पुरं दम्भमानम् अदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते सुषुविताः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। आसुरी प्रवृत्ति की पराकाष्ठा तो देखिए भक्तों, हमेशा अपवित्र व्रत लिए रहते हैं। उनका भी व्रत रहता है, जिस प्रकार साधुगण तपस्वीगण व्रत लेते हैं कि नशा नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, मांसाहार नहीं करेंगे, पर स्त्री संग नहीं करेंगे, 16 माला जप करेंगे, अनेक प्रकार के सिद्धांतों का व्रत लेते हैं कि गलत कार्यों को नहीं करेंगे, अच्छे कार्यों को हमेशा करेंगे। उसी भांति असुरों के भी व्रत होते हैं भक्तों। वो भी वाव लेते हैं कि ये हर एक कार्य करूंगा जो समाज के अहित के लिए होगा, वह हर एक कार्य करूंगा जो समाज को हानि पहुंचाने के लिए होगा। आज आप देखिए ना, संपूर्ण विश्व में लोग जो आतंकवादी गतिविधियों से प्रेरित किए जाते हैं, उनका उद्देश्य एक ही होता है, स्वयं भले क्यों न मर जाऊं, दूसरों को हानि पहुंचा के मरूंगा। उनका एक ही उद्देश्य होता है, मैं तो मरूंगा परंतु सामने वाले 10 को लेके मरूंगा। उससे समाज को क्या लाभ होने वाला कोई नहीं पता, कभी बुद्धि से विचार ही नहीं करते, परंतु उद्देश्य होता है हानि पहुंचाकर ही स्वयं मरूंगा। तो उनका ये वाव रहता है, इतने लोगों को मार के ही मरूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 5000 वर्ष इस बात की घोषणा करी थी और ये सत्य सिद्ध हो रही है। क्या कहा भगवान ने कि कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर, ऐसे काम का आश्रय लेंगे जो कभी संतुष्ट नहीं होगा। इंद्रिय भोग जितना करो अधिक लालसा बढ़ती ही जाती है। धन की लालसा, जितना धन प्राप्त करो, लाख प्राप्त हुआ 10 लाख की इच्छा होगी, 10 लाख प्राप्त हुआ करोड़ की इच्छा होगी। इच्छा बढ़ती ही जाती है, कभी पूर्ण नहीं होने वाली। इंद्रिय भोग, ये प्राप्त हुआ ये करूँगा, इतना खाया इतना खाऊंगा, ये इच्छा लालसा है वो बढ़ती ही जाती है। उसका आश्रय लेकर, ऐसा भाव लेकर जो असुरगण है वो तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म करते रहते हैं। ऐसे वस्तुओं का भाव आश्रय लेकर हमेशा अपवित्र व्रत लिए, जिनका क्षणभंगुर है वस्तु है, ये जीवन लगभग 100 वर्ष बताया गया है, परंतु 50, 60, 70 वर्ष की उम्र में ही लोगों की अकस्मात मृत्यु हो जाती है। आजकल तो 10, 15, 20 वर्ष की उम्र में ही लोगों को अनेक प्रकार के हार्ट अटैक के द्वारा, कभी आत्महत्या के माध्यम से लोग, और कभी एक्सीडेंट के द्वारा लोगों की मृत्यु हो जाती है। परंतु फिर भी ऐसे क्षणभंगुर शरीर के लिए व्यक्ति जीवन भर मेहनत करता है और उद्देश्य क्या है? इस क्षणभंगुर शरीर के लिए पोषण करना, इंद्रिय तृप्ति करना, और इसके साथ ही वो जीवन जीता है। कभी कहो कि भक्ति में आइए, हमारे पास तो समय ही नहीं है, और धन कमाने के लिए दिन रात एक कर देता है, घर पे समय अपने बीवी बच्चों को, परिवार को भी नहीं दे पाता है, संडे को भी ऑफिस, और अंतिम सांस तक, मृत्यु तक दुकान पे बैठे रहते हैं। और ऐसे भाव लेके रखते हैं, क्या लेते हैं? कहते हैं कि मरते दम तक धन कमाता रहूँगा, मरते दम तक दुकान पे बैठा रहूँगा, मरते दम तक ये कार्य करता रहूँगा। अरे जब दम ही निकल जाएगा तो फिर ये कार्य करने का महत्व क्या रह जाएगा? परंतु उनका भाव रहता है कि मरते दम तक ऐसा करता रहूँगा, जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता है। यह श्लोक उनके दुर्वती और दुराचार का वर्णन करता है। यह श्लोक उनकी वृत्ति कैसी है? दूरवर्ती है और दुराचार का। जब हमारी वृत्ति सही नहीं होगी तो हमारे आचरण है वो भी सही नहीं होंगे। जब हमारी वृत्ति, उद्देश्य सही होगा कि हाँ मुझे ये समाज कल्याण के लिए करना है, तो कार्य भी समाज कल्याण के संबंधित ही किए जाएंगे। अगर हमारी वृत्ति ऐसी है कि हाँ मुझे हानि पहुंचानी है, तो फिर कार्य, आचरण है वो भी हानि पहुंचाने वाला ही होगा। विषय तृष्णा का आश्रय लेकर भौतिक वस्तुओं को ही सब कुछ मानते हुए और अशुद्ध व्रतों का पालन करते हुए वे मोह के कारण कर्म करते हैं, न कि शास्त्र के निर्देश के अनुसार। बहुत ही सुंदर बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं
कि ऐसे लोग दूरवर्ती लेकर ऐसे सब कार्य करते हैं जो शास्त्र के विरुद्ध हैं। शास्त्र सम्मत कोई कार्य नहीं करते। अगर शास्त्र सम्मत कार्य करेंगे तो समाज का कल्याण हो जाएगा, और शास्त्र के विरुद्ध करने से ही समाज का अहित होता है। किसी के घर में आग लगा देना, कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट कर देना, किसी को टक्कर मार देना, किसी को बंदूक से उड़ा देना, ये सारी की सारी असुर प्रवृत्तियाँ। आचार्यगण दृष्टांत देते हैं कि मरते दम तक ये कार्य करता रहूँगा और मर जाऊंगा पर जमीन का एक टुकड़ा दूसरे के नाम नहीं करूंगा, मर जाऊंगा परंतु ये वस्तु उसको नहीं दूंगा, मर जाऊंगा पर ऐसा नहीं करूंगा। अरे भाई, मर जाने से तो अच्छा है कर दे। कई लोग ऐसे होते हैं, इतने कंजूस होते हैं, इतने स्वयं के इंद्रिय भोग के लिए लालायित रहते, मर जाते पर देते नहीं। महाभारत का दृष्टांत भक्तों दुर्योधन को ले लीजिए। भगवान श्री कृष्ण शांति संधि लेकर उनके पास शांति प्रस्ताव लेकर गए थे। क्या मांगा था भगवान ने? पांडवों के लिए मात्र 5 गांव मांगे थे। बोले 5 गांव पांडवों को दे दीजिए, आप जीवन भर आराम से यहाँ पर राज कीजिए। वैसे तो वो राजपाट पूरा का पूरा था पांडवों का, परंतु छल कपट से पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का ज्ञातवास दे दिया था। फिर क्या कहा था? वापस आएंगे तो राज्य दे देंगे। परंतु इतनी लालसा, इतनी कामिच्छाएं जागृत हो गई आसुरी प्रवृत्ति होने के कारण कि भगवान के द्वारा प्रस्ताव दिया गया मात्र 5 गांव, उसको भी दुर्योधन ने ठुकरा दिया। और क्या कहा था? बोले एक सुई की नोक जितनी भी जमीन देने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। परिणाम क्या हुआ? कुरुक्षेत्र का युद्ध आयोजित हुआ और दुर्योधन की अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण उसके सारे के सारे 100 के 100 भाई मारे गए, 99 भाई, और स्वयं भी मारा गया। उसे मित्रगण मारे गए, उसका राज्य हाथ से चला गया। परंतु उसने अपनी महत्वाकांक्षा के कारण, आसुरी प्रवृत्ति के कारण जमीन का एक टुकड़ा भी अपने भाई पांडवों को, जो उसके रिश्ते में भाई लगते थे, चचेरे भाई लगते थे, उनको नहीं दिया। आज भी हमारे समाज में ये दुर्योधन का तो दृष्टांत है। ऐसी प्रवृत्ति है जहाँ पर लोग मर जाते हैं, कट जाते हैं जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए। आप देखिए गाँवों में लोग, दोनों के खेत हैं, इतने बड़े बड़े खेत पड़े हैं, परंतु खेतों के बीच में जो बंटवारा करने की जो लकीर है ना, उसको ही हमेशा कुतरते रहते हैं, उसको ही कुतरते रहते हैं। अरे मूर्ख, तेरा अनाज तो उगना है तो उस खेत में उगेगा, इधर क्या तेरे बाप की समाधि डालेगा क्या? परंतु नहीं, वहीं पे कुतरता रहेगा, वहीं पे कुतरता रहेगा, वहीं पे खड्डा करता रहेगा, और वो एक दोनों भाइयों में झगड़े का कारण बनता है। और कभी कभी तो झगड़ा इतना हद तक बढ़ जाता है कि एक भाई दूसरे भाई की कुल्हाड़ी के द्वारा या धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर देता है। एक तो मृत्यु के घाट उतर जाता है, दूसरा जीवन भर जेल में पड़ा रहता है, पूरा का पूरा परिवार तबाह हो जाता है। भक्तों, मात्र और मात्र असुर, वो जिसके सर पे सिंह हो, असुरी प्रवृत्ति हो, वो राक्षस नहीं थे। आज भी समाज में, जो सभ्य समाज में रहते हुए भी जिसकी ऐसी मनोवृत्ति है कि दूसरों को हानि पहुंचाना, दूसरे का धन हड़प लेना, दूसरे की जमीन जायदाद को हड़प लेना, दूसरों का अहित करके अपना लाभ करना, दुनिया जाए भाड़ में, हमारा काम होना चाहिए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसे ऐसे तो स्लोगन देते हैं आज के नेतागण, आज के हमारे नाचने गाने वाले हीरो हीरोइन लोग जिसे मानते हैं। कहते हैं अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। आसुरी प्रवृत्ति है। उनको अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हम भी उस असुरों से कम नहीं हैं, जो कंस ने किया था, जो रावण ने किया था, जो हिरण्यकशिपु ने किया था, जो दुर्योधन ने किया था। ये सारे के सारे गुण हमारे अंदर हैं, और अगर उन गुणों को भगाना है, उन सब असुरों ने क्या किया था? श्री कृष्ण से द्वेष किया था, श्री कृष्ण से विरोध किया था। इसके कारण उनके गुण है वो बढ़ते गए। अगर हमें उन गुणों को बढ़ावा देना है तो श्री कृष्ण का विरोध कीजिए, परंतु अगर उन गुणों को नष्ट करना है तो क्या करना होगा? भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप करना होगा। प्रेम पूर्वक जब हम भगवान के नामों का जप करेंगे, निश्चित रूप से हमारे हृदय में बैठे हुए राक्षसी प्रवृत्तियां हैं वो धीरे धीरे स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। जिस प्रकार भगवान अवतरित हुए तब अनेक प्रकार के राक्षसों का, भगवान श्री रामचंद्र अवतरित हुए रावण का वध कर दिया, भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए कंस का वध कर दिया, भगवान श्री नरसिंहदेव प्रकट हुए हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। उसी भांति हमारे हृदय में भगवान श्री नाम का
प्रकट होगा तब धीरे धीरे राक्षसी प्रत्या धीरे ही स्वतः नष्ट हो जाएगी और इसी के साथ हम अपने जीवन को और समाज के लिए कल्याणप्रद तरीके से गुजार सकते हैं। असदग्रहान दुष्ट मगरमच्छ या भौतिक संपत्ति, वे धन संपत्ति और स्त्री आदि के प्रति आकर्षित हो जाते हैं जो भयानक मगरमच्छ के समान असहनीय होते हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए वे मनोकल्पित देवताओं की मनोकल्पित मंत्रों से उपासना करते हैं। इस हमारे इंद्रिय भोग में उपयोग होने वाले वस्तु हो, व्यक्ति हो या हमारे हितैषी हो, उनकी तुलना मगरमच्छ से कर रहे हैं आचार्यगण। जिस प्रकार मगरमच्छ किसी को अपने जबड़े में जकड़ ले ना, फिर वो उसको मृत्यु के सिवाय छोड़ता नहीं है। आप देखिए, अगर किसी के ऊपर मगरमच्छ प्रहार कर ले तो उसको बचाने का कोई प्रयास तक नहीं करेगा। कैसे करेगा भक्तों? मगरमच्छ के जबड़े में आने के बाद जीव उससे बच नहीं पाता है। ऐसे कई वीडियो आते हैं जहां हम देखते हैं किसी तालाब के किनारे कोई फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हैं, पीछे से मगरमच्छ अकस्मात आता है, उसको जपेटे में लेकर अपने अंदर ले लेता है। लोगों के सिवाय पश्चाताप के अलावा रोने के सिवाय कुछ नहीं बचता है। उसी भांति ये माया रूपी इंद्रिय भोग रूपी मगरमच्छ का जबड़ा है। अगर इससे सचेत नहीं रह गए, फोटो खिंचवाते समय किनारे से दूर खड़े नहीं रहे, मगरमच्छ की रेंज से दूर नहीं रहे और निरंतर ध्यान नहीं रखा, तो निश्चित रूप से ये मगरमच्छ हमें अपने सपेटे में ले लेगा। और उससे बचने का क्या उपाय है? शास्त्रों का श्रवण, आचार्यों का मार्गदर्शन, हरि नाम का उच्चारण, यही हमें इस माया जाल से बचा सकता है। जितना हम अधिक हरि नाम रूपी भक्ति रूपी गहराई में रहेंगे, तब हमारे ऊपर किसी प्रकार का माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बहुत ही सुंदर दृष्टांत देते हैं। जिस प्रकार गंगा जी में आप देखिए, जो मछलियाँ सतह पर तैरती हैं उनको तो ऊपर से बाँझ आता है, जपेटा मार के ऊपर उठा के लेके जाता है, परंतु जो मछलियाँ पानी की गहराई में रहती है उन तक बाज नहीं पहुँच पाता है। इसी भांति हम जितना भक्ति में गहराई में रहेंगे, हरि नाम में डूबे रहेंगे, उस पर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो सतह पर तैरता रहेगा उसके ऊपर माया आएगी, एक ही झपेटे में अपने साथ बहा के ले जाएगी या उठा के लेके जाएगी। कब हम भक्ति से विचलित हो जाएंगे, कब हम भौतिक भोगों में पड़ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े साधुगण हैं, वो जब इससे नहीं बच पाए तो आप और हम क्या चीज़ है। सोबरी ऋषि हजारों साल तक तपस्या करने के उपरांत भी इस माया के प्रभाव में आ गए, तो हमें आत्म अवलोकन करके निरंतर भक्तों के संग में रहते हुए अपना बचाव करने के लिए कवच पहन के रखना होगा। और ऐसे लोग अपने आनंद का भोग करने के लिए मनोकल्पित देवताओं का निर्माण करते हैं और मनोकल्पित मंत्रों का उच्चारण करके उन देवताओं को प्रसन्न करके वहाँ से भौतिक भोग प्राप्त करना चाहते हैं। आज आप देखिए, अनेक प्रकार के नए नए देवताओं का निर्माण करते जा रहे लोग, ये बाबा जी, वो बाबा जी, फलाना व्यक्ति, ये स्थान, वो समाधि, ये समाधि, और उनके पास जाके जप करते हैं, माला करते हैं, मंत्र बनाते हैं। और उसका उद्देश्य क्या है? पुत्रम देई, धनम देई, सौंदर्यम देई, फलाना देई, ख्याति देई, प्राति देई, जो भी प्राप्त करना है एक ही उद्देश्य है, इंद्रिय भोग। अनेक प्रकार से उनका उद्देश्य क्या होता है भक्तों? कि हमें समाज में ख्याति प्राप्त हो जाए। जैसे कई लोग जादू टोना करके किसी को अपने वश में करने का प्रयास करते हैं, किसी के ऊपर काला जादू करके उसको अपने वश में कर लेते हैं, काला जादू से किसी को समाप्त कर मारने का प्रयास करते हैं। ये सब आसुरी प्रवृत्तियां है भक्तों। वृकासुर का दृष्टांत आता है, बहुत ही सुंदर दृष्टांत है भक्तों। वृकासुर नामक एक राक्षस था जिसको स्वयं को कोई पता नहीं था वो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कोई जिज्ञासा नहीं। एक बार नारद मुनि को देखा, सुना था कि नारद मुनि बहुत अच्छा मार्गदर्शन करने वाले हैं। राक्षसी प्रवृत्ति का था, अपने बारे में पूछा होता तो नारद मुनि प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज की भांति आध्यात्मिक जगत में पहुंचा देते हैं, परंतु उन्होंने नारद मुनि के सामने राक्षसी प्रवृत्ति होने के कारण जिज्ञासा करी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय भोग कैसे करूं, मेरी इंद्रिय भोग की इच्छाएं कौन पूर्ण करेगा, क्या करूं जिससे इंद्रिय भोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हो, कौन से देवता की तपस्या करूं। नारद मुनि संत थे, उन्होंने कहा कि अगर इंद्रिय भोग करना है तो शिव जी की उपासना करो, वो जल्दी आशुतोष हैं, बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि भगवान श्री विष्णु की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, परंतु वो इतना आसानी से प्रसन्न नहीं होते हैं। और वो तो है, उनका नाम एक हरि, वो तो हर लेते हैं जो पास में है, वो भी देना तो दूर की बात है।
जो भी उनके भक्तों के साधना में, भक्ति में अड़चन आता है उसको हर लेते हैं। बोले शिव जी की तपस्या करो। उसने शिव जी की तपस्या करी, उग्र तपस्या करी। कैसे? उसको पता ही नहीं तपस्या कैसे करनी है। अपने शरीर का मांस का टुकड़ा काट काट के अग्नि में स्वाहा करता गया, पूरे शरीर को मरोस मरोस कर पूरा का पूरा अग्नि में स्वाहा कर दिया। अंतिम समय आया जब मात्र गर्दन बची थी, चोटी पकड़ी और काटने ही वाला था। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि मेरी वजह से किसी एक जीव की हत्या हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ प्रसन्नतावश नहीं, उसके ऊपर दया करके प्रकट हुए। बोले अरे भाई, क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो? इसको भक्ति में लगाया होता, साधना में लगाया होता, बड़ी आज की तारीख में एक उच्च लेवल पर पहुंच गए होते। और इसको उग्र तपस्या क्यों कर रहे हो ऐसे? बोले कि मुझे वरदान दीजिए। बोले हाँ, क्या वरदान दूँ? पहले तुम अपनी ये जो भी कर रहे हो उससे मुक्त हो जाओ, शांत हो जाओ, अपनी वास्तविक अवस्था को प्राप्त होइए। तथास्तु वो शारीरिक अवस्था में आया वापस भगवान भोलेनाथ की कृपा से। और भगवान भोलेनाथ के सामने जिज्ञासा करी, बोले मुझे ऐसा वरदान दो। जैसे उन्होंने भगवान भोलेनाथ आए थे, उनके साथ माता पार्वती भी थी। उनके अंदर भोग की कामना जागृत हो गई। बोले इतनी सुंदर स्त्री शिवजी के साथ है, शिवजी के जीते जी तो ये मुझे प्राप्त होने से रही, इसलिए पहले उनको ही मानना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिसके भी सर पे हाथ रखूं उसको तुरंत मृत्यु हो जाए। शिवजी बोले थे, शिवजी तो आशुतोष हैं, कृपालु है। उन्होंने कहा तथास्तु। तथास्तु करते ही उसने शिवजी के ऊपर ही आजमाने का प्रयास किया। शिवजी ने सोचा कि ये तो मेरे ऊपर ही आजमा रहा है। शिवजी आगे आगे, वृकासुर पीछे पीछे। भागते भागते शिवजी भगवान श्री विष्णु के पास गए। भगवान श्री विष्णु एक नन्हा सा रूप, बच्चे का रूप धारण करके खड़े रहे। वृकासुर आया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे अश्विनी कुमार, कहाँ जा रहे हो? राक्षस ने देखा कि अरे मेरे वंशज को जानता है ये तो बहुत बड़ा कोई सिद्ध पुरुष है या मेरा रिश्तेदार हो सकता है। असुर रुक गया, सारा का सारा वृत्तांत क्या सुनाया। तब भगवान विष्णु ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस राक्षस को छलने का प्रयास करते हुए कहा, अरे तुम कहाँ उस शिवजी की बातों में आते हो? उनको तो जब से दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया, उनका कोई भी वचन काम नहीं करता, कोई भी उनका जो वचन है वो प्रभाव नहीं डालता है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आजमा के देख लो, अपने सर पे हाथ रखो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो वो अभी विश्वास हो जाएगा। राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको बुद्धि तो होती नहीं है। उन्होंने भगवान श्री विष्णु के कहे अनुसार अपने सर पर हाथ रखा और जलकर भस्म हो गया। यही होता है आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का, जो उनको अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होता है। उनका एक ही उद्देश्य होता है, इंद्रिय भोग, इंद्रिय भोग और इंद्रिय भोग। और ऐसे लोगों को भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु है वो सही जगह पर लगाते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जो छल करने वाले हैं, धोखा देने वाले, उनमें सबसे बड़ा छलिया मैं हूँ। भले वो काल्यवान हो, भले जरासंध हो, भले शिशुपाल हो, दुर्योधन हो, अनेक दृष्टांत। उनकी कथा में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, परंतु हर जगह जिसने भी भगवान श्री कृष्ण को धोखा देने का प्रयास किया है, वो भगवान श्री कृष्ण ने उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया और ऐसा जवाब दिया है कि सामने वाला धराशायी हो गया, उसको संभलने का अवसर तक प्रदान नहीं किया। अशुद्ध व्रत वे तथाकथित धार्मिक अनुष्ठान करते हैं जिसमें मांस भक्षण, सुरापान और शमशान जाना आदि होता है। अशुद्ध व्रत क्या है भक्तों? अनेक प्रकार के अशुद्ध जिसमें कोई शुद्धता नहीं है। नशा करना, सुरापान करना, मांस भक्षण और अनेक प्रकार की भस्म लगा के उग्र तपस्या करना, जैसा अभी वृकासुर का दृष्टांत दिया गया है। दंभ, यद्यपि वे धार्मिक नहीं होते हैं फिर भी ऐसी घोषणा करते हैं कि वे बड़े धार्मिक हैं। हालांकि उनके अंदर धर्म का अंश मात्र भी अंश नहीं होता है, फिर भी वो ऐसा दावा करते हैं कि वो बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं। महाप्रभु और एक सन्यासी का दृष्टांत आता है चैतन्य चरितामृत में। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक सन्यासी का घर दिखा। वो सन्यासी भी शादीशुदा थे। महाप्रभु अंदर प्रवेश किए, सन्यासी ने बहुत सेवा करी महाप्रभु की। महाप्रभु ने प्रणाम किया तो उसने आशीर्वाद दिया कि जीवन में समस्त प्रकार की भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करो। महाप्रभु ने कहा, ये क्या आप दे रहे हो वरदान? बोले, अरे तुम बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं, ये सब आवश्यकता रहेगी। महाप्रभु ने कहा ठीक है। भोजन वगैरह हुआ, उन्होंने कुछ फल दिए, महाप्रभु ने खाए। अंत में कहता है कुछ आनंद हो जाए। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु की तरफ देखा, आश्चर्य भरी निगाहों से बोले, ये क्या होता आनंद? नित्यानंद प्रभु तो ऐसे नशेड़ियों को ही प्रचार करने के लिए शराब वालियों में, विशाल अनेक जगह पर जाके प्रचार करते थे। नित्यानंद प्रभु इस बात से भली बात ही जानते थे।
महाप्रभु को बताया कि शराब के बारे में बात कर रहे हैं। महाप्रभु दोनों कान बंद करके भागे भागे सीधा सीधा जाके गंगा जी में डुबकी लगाए। बोले कि ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया। तो ऐसे ऐसे सन्यासी लोग हैं जो धार्मिक होने का दावा तो करते हैं, धार्मिक होने का दिखावा करते हैं, परंतु धर्म के नाम पर सारे के सारे कुकर्म करते हैं, अधर्म के कार्य करते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए और ये राक्षसी प्रवृत्ति है। मान, वे स्वयं को पूजनीय घोषित करते रहते हैं यद्यपि वे पूजा के योग्य होते नहीं हैं। मान का अर्थ है वे पूजनीय अपने आप को घोषित करते हैं। फलाना बाबा जी भगवान को ही हटा के अपना स्वयं का मंदिर स्थापित करके स्वयं को पूजा का केंद्र बना देते हैं। हालांकि वो पूजा के योग्य होते नहीं, परंतु फिर भी अपने आप को पूजनीय बना देते हैं। श्रील प्रभुपाद को किसी ने कहा कि आप भगवान हैं, आपके कुछ शिष्य आपको भगवान मानते हैं। पर तब श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर बात कही। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मैं भगवान नहीं, मैं भगवान श्री कृष्ण का एक दास हूँ, जो उनके सेवकों के सेवकों का सेवकों का सेवक हूँ और उनकी सेवा के लिए आया हूँ। तो वो पत्रकार आश्चर्यचकित रह गया। ये एक शुद्ध संत हो सकते हैं जो भगवान को अपना स्वामी बता रहे हैं और स्वयं को भगवान का दास बता रहे हैं। बाकी सारे के सारे लोग छोटे मोटे तथाकथित बाबा जी भी अपने आप को भगवान बनाए बैठे रहते हैं। मद, वे स्वयं को उत्कृष्ट प्रस्तुत करते हैं यद्यपि उनमें अच्छे गुण नहीं होते हैं, वे इस प्रकार के गुणों से युक्त होते हैं। मद अर्थात वे स्वयं को उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ घोषित करने का प्रयास करते हैं, हालांकि वो सारे गुण उनमें होते नहीं है, फिर भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने का प्रयास करते हैं। और ये सारे के सारे गुण हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति से युक्त मनुष्यों में ही पाए जाते हैं। अतः हमें जिसमें भी ऐसे गुण दिखे उनसे दूर रहते हुए, शास्त्रों की दृष्टि से पढ़ते हुए, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में हमारे अंदर झांकते हुए उसको भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों के जप के द्वारा उनको धीरे धीरे समाप्त करते हुए, शास्त्रों के निर्देशानुसार भक्ति कार्य करते हुए अपने जीवन को और समाज के कल्याण के लिए कार्य करते रहें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 10 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम